हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि NCERT सीरीज़ चल रही है और NCERT सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल की नेक्स्ट पोएम द लैबेंडम टॉप, जिसे लिखा है टेड ह्यूज ने। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, पोएम शुरू करने से पहले आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता दूँ। पहला है लैबेंडम ट्री, यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं अमलतास का पेड़, जो कि पूरी तरह से येलो कलर का होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और दूसरी है गोल्डफिंच बर्ड, जो कि है येलो कलर की और इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे बॉडी पे। तो ये जो पोएम है ये लैबेंडम ट्री और जो गोल्डफिंच बर्ड है इनके रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंसी के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। सो फ्रेंड्स, पोएम का टाइटल है द लैबेंडम टॉप। जैसे कि आपने इमेज में देख लिया है, लैबेंडम ट्री, जिसे हम हिंदी में अमलतास का ट्री भी कहते हैं, और गोल्डफिंच यहाँ पर है एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फेदर्स, इसे भी आपने इमेज में देख लिया है। तो इस पोएम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन देता है लैबेंडम ट्री का। तो ये देखते हैं। द लैबेंडम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो जो लैबेंडम का पेड़ है उसका जो टॉप एरिया है, टॉप हिस्सा है, वो शांत है, साइलेंट है, स्टिल है, मतलब स्थिर है, मोशनलेस है, बाकी पेड़ों की तरह हिलडुल नहीं रहा है जैसे बाकी पेड़ हिल रहे होते हैं। तो लैबेंडम का पेड़ कैसा है? एकदम साइलेंट है, शांत है। सेप्टेम्बर आफ्टरनून सनलाइट येलो, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑटम सीज़न। तो सितंबर से जैसे कि आपको पता चलता है कि ऑटम सीज़न यानी कि पतझड़ ऋतु चल रही है, और आफ्टरनून का समय है, जो सनलाइट है वो भी कैसी है? येलो कलर की है, और उस पेड़ की कुछ लीव्स जो हैं, जो कुछ पत्तियां हैं, वो भी पीली होकर ऑटम की वजह से, पतझड़ की वजह से झड़ रही हैं या गिर रही हैं पेड़ से। सो ऑल द सीड्स फॉलन, और इस पेड़ की सारी जो सीड्स हैं, सारे जो बीज हैं, वो भी झड़ गए हैं, गिर गए हैं। डेथ लाइक साइलेंस, और पेड़ पर एक डेथ लाइक साइलेंस छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। इसके बाद पोएम के सेकंड पार्ट में एंट्री होती है गोल्डफिंच की। गोल्डफिंच कम्स ऑन द ट्री विद सडननेस। गोल्डफिंच अचानक से पेड़ पर आती है। स्टार्टलमेंट, आश्चर्य के साथ आती है। ट्विचिंग का मतलब होता है झटके के साथ। चिरप का मतलब होता है चहचहाहट, यानी एक आश्चर्य, झटके और चहचहाहट के साथ वो ब्रांच की एंड पर आकर बैठ जाती है। स्लीक, अलर्ट एंड कर्ट लाइक अ लिजर्ड। तो फिर पोएट लिजर्ड के साथ गोल्डफिंच को कंपेयर करता है कि वो स्लीक है, चिकनी है, जैसे कि लिजर्ड होती है। अलर्ट एंड कर्ट है, और बहुत ज़्यादा अलर्ट है। स्लीकनेस और रैपिडनेस के साथ ही वो पेड़ के अंदर जा रही है। एंटर्स इन द थिकनेस ऑफ द ट्री, और अब वो पेड़ की थिकनेस यानी कि पेड़ की घनी शाखाओं के अंदर जाती है, एंटर करती है, क्योंकि वहाँ पर उसका नेस्ट है, उसका घोंसला है। अ मशीन स्टार्ट्स अप। तो जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड पेड़ की घनी शाखाओं से अंदर अपने नेस्ट में पहुंचती है, तो एक मशीन सी स्टार्ट हो जाती है उस पेड़ में। एक मशीन स्टार्टअप कैसे हो जाती है? क्योंकि जो नेस्ट है वो जाग जाता है उसका। तो नेस्ट के अंदर जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, वो सारे के सारे उसके आने से जाग जाते हैं। चिटरिंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रिलिंग्स, और वो चिटरिंग करने लगते हैं, यानी कि वो भी चहचहाने लगते हैं, चहकने लगते हैं। ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी उनकी विंग्स फड़फड़ाने लगती हैं, और ट्रिलिंग्स यानी कि चूं चूं चाचा करने लगते हैं वो अपनी मदर को देखकर। तो पूरा का पूरा नेस्ट जो है वो जाग उठता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि पेड़ में एक मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई है। डेथ लाइक ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जो डेथ लाइक पेड़ है, यानी कि जो साइलेंस, मोशनलेस और स्टिल लैबेंडम पेड़ था, वो भी ट्रेम्बल एंड थ्रिल करने लगता है। यानी कि ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना या हिलना डुलना, एंड थ्रिल का मतलब होता है एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट के साथ जो पेड़ है वो ट्रेम्बल करने लगता है, हिलने लगता है, वाइब्रेशन उसमें होने लगती है, हिलने डुलने वो लगता है। शेक्स विद अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, यानी एक्साइटमेंट की फीलिंग के साथ पूरा पेड़ जो है वो हिल डुल उठता है, झूमने लगता है पेड़ भी गोल्डफिंच के पेड़ में आने के साथ ही। सो गोल्डफिंच को यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि गोल्डफिंच क्या है? इंजन ऑफ हर फैमिली, फीड्स हर यंग वंस। तो गोल्डफिंच क्या कर रही है? वो अपनी फैमिली का इंजन का काम कर रही है। जैसे कि किसी गाड़ी
को इंजन की ज़रूरत होती है चलने के लिए, फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो गोल्डफिंच है वो अपने बच्चों को फीड कर रही है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गोल्डफिंच पर निर्भर हैं अपने इंजन के लिए, जो उनकी बॉडी के अंदर उनको इंजन चाहिए, भोजन चाहिए। उनका जीवन जो है गोल्डफिंच के फीड करने पर ही चल रहा है। सो स्टोक्स इट फुल का मतलब क्या है कि जैसे गाड़ी में आप फ्यूल भरते हैं, वैसे गोल्डफिंच अपने बच्चों के मुंह में जो दाना है वो फिल कर रही है, ताकि उसके बच्चों का जीवन जो है वो चलता रहे। तो इसलिए गोल्डफिंच को कहा है इन्होंने इंजन ऑफ हर फैमिली, की वो क्या है, अपनी फैमिली का इंजन है। देन कम्स टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी कि अपने बच्चों को घोंसले में दाना खिलाने के बाद वो वापस से ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है, ताकि उसके यंग वंस जो हैं वो थोड़ी शांत हो जाएं। और फिर वो ब्रांच से देखने लगती है, ब्रांच एंड से देखने लगती है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी कि वो शो करती है, दिखाती है अपना बार्ड फेस यानी कि जो उसका स्ट्रिप्ड फेस है, यानी कि जो धारियाँ सी उसके फेस पर है उनको दिखाती है थ्रू आइडेंटिटी मास्क। आइडेंटिटी मास्क क्या है कि उसका जो स्ट्रिप्ड फेस है वो पत्तियों और जो ब्रांचेस हैं उनकी वजह से थोड़ा सा छुपा हुआ है, तो उसका जो फेस है वो पार्टली विजिबल है और पार्टली हिडन है, यानी कि थोड़ा वो छुपी हुई है और थोड़ा सा वो दिख रही है पेड़ की ब्रांचेस से। कुछ इस तरीके से वो अपने आप को छुपा कर रख रही है, हिडन रख रही है और वहाँ से देख रही है। इसके बाद थर्ड पार्ट है पोएम का, द बर्ड फ्लाइज बैक टू द स्काई। सो स्ट्रेंज विसल, चिरप एंड विस्परिंग, फिर एक स्ट्रेंज साउंड, चिरप यानी चहकने के साथ और विस्परिंग के साथ, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट स्काई। जो गोल्डफिंच बर्ड है वो लॉन्च हो जाती है, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है आसमान में, वैसे गोल्डफिंच बर्ड भी आसमान में उड़ जाती है और इन्फिनिट स्काई यानी कि अनंत आकाश में गायब हो जाती है। लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सो लबरनम जो है वो फिर से एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। बिकम्स मोशनलेस एंड डेथ लाइक अगेन, और वो फिर से मोशनलेस हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, और एक डेथ लाइक सन्नाटा, साइलेंस जो है वो लबरनम के पेड़ पर फिर से छा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये पोएम दिखाती है जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है, या एक जो रीपेइंग रिलेशन है लबरनम ट्री का गोल्डफिंच बर्ड के साथ और गोल्डफिंच बर्ड का लबरनम ट्री के साथ, उसको ये पोएम दिखाती है कि कैसे दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपने शेल्टर के लिए, अपने घोंसले के लिए लबरनम के पेड़ पर निर्भर है, क्योंकि उस पेड़ में उसका घोंसला है जहाँ पर उसके यंग वंस हैं जिनको वो दाना खिलाने उस पेड़ पर आती है। और वो पेड़ भी गोल्डफिंच बर्ड पर एक तरह से निर्भर है अपनी लाइफ के लिए, उस थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए, जो जब भी गोल्डफिंच बर्ड अपने बच्चों को दाना खिलाने उस पेड़ पर आती है, उसके आने से जो वो पेड़ झूमने लगता है, हिलने डुलने लगता है एक्साइटमेंट से, उसके लिए जो लबरनम ट्री है वो भी उस बर्ड पे निर्भर है। तो ये इंटरडिपेंडेंसी जो रिलेशन की है इन दोनों के, इसको पोएम यहाँ पर दिखा रही है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की पोएम, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके MCQs हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।